नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है लेक्चर नंबर 4 है मुस्लिम लॉ पर, और वैसे लेक्चर नंबर हमारा है 143वां लेक्चर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब आप जो है इस पर थोड़ा सा अपना तवज्जो दें लेक्चर पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो है लेक्चर है 4, मुस्लिम जो विधि है उसका कंसेप्शन क्या है, ओरिजिन क्या है और डेवलपमेंट क्या है, वो कैसे कैसे डेवलपमेंट में आई। ये देखिए, इस पे ये बता दूं आपको, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि मुस्लिम विधि जो निकली है तो कहां से आई है, इसका इसका संबंध है किससे, इसका संबोध किससे आई है, और इसका उद्भव क्या है, और इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों में इसकी उन्नति हुई, और ये समाज के अंदर धीरे धीरे करके ये कैसे आई, इसके बारे में भी एक चैप्टर मुस्लिम लॉ में दिया जाता है। और ये क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, और जब इसे समझेंगे तो ये आगे धीरे चल पाएंगे, अदरवाइज इसे नहीं समझेंगे तो फिर आगे आगे चल नहीं पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसका उद्भव कैसे हुआ। सबसे पहले हमें समझना है कि इस्लामिक विधि है क्या। पहले तो ये पता लगे कि विधि है, ये विधि बनी कैसे है, किसमें इतने विधि बनाई, कौन था वो व्यक्ति, कैसे। तो सबसे पहले तो इसका जो संबंध है ना, संबोध, आप ये समझो मुस्लिम विधि क्या है और उसका क्या संबोध है। सबसे पहले कानून का जो है ना, इस वाले मुस्लिम विधि में कानून को धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। इनके मुताबिक कानून धर्म का ही एक अंग है। इस्लामिक विधि के मुताबिक देखिए, हिंदू विधि अलग है और जो हमारा इंडियन लॉ है संसद द्वारा बनाया वो अलग है, इन सब में अंतर है। तो हमें यहाँ, क्योंकि हम इस्लामिक विधि हमारे उसका पार्ट है एग्जामिनेशन का, इसलिए हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो इस्लाम का संबंध जो है, विधि का जो संबंध है वो कानून का संबंध धर्म से है। अर्थात धर्म को, इस्लाम धर्म को कानून से अलग, और कानून धर्म, ये दोनों एक ही चीज का नाम है, अर्थात इसको अलग नहीं किया जा सकता। तो अर्थात इसका संबोध जो है, एक तो इस्लामिक विधि का संबंध धर्म से है, अर्थात कुरान पाक से है इनकी से। तो पहला तो यह है कि धर्म से संबंधित है। और दूसरी क्या है, और ये जो कानून है ये अल्लाह का बताया हुआ है, ईश्वर ने बताया है, उसके बताए अनुसार है। अर्थात कानून जो है इनका, मुस्लिम विधि का, वो देवी प्रकाशन है। ईश्वर ने जो कहा है, अर्थात जो कुरान में आया है, वो उस विधि से भी संबोध है उसका, तो उसका जो है कंसेप्शन वहां से भी लिया गया है। तो दो पोर्शन तो सर ये हुए, और उसके बाद में इसके सिद्धांत क्या है। एक तो भैया परमेश्वर में विश्वास रखो, अल्लाह में विश्वास रखो, और मोहम्मद साहब में ये विश्वास रखो कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं। ये इसके संबोध के, इसके बेसिक, इसके सिद्धांत है कि इन बातों को तुम्हें जो है ध्यान रखना है कि मोहम्मद साहब जो है वो पैगंबर हैं, और खुदा में ईमान होना चाहिए, परमेश्वर में भी ईमान होना, और अल्लाह का तुम्हारे हर उस पर अधिकार है, कार्य पे। तो ये दो बातें और इसमें जोड़ लो। फिर उसके बाद क्वेश्चन अब आता है कि जब इन्होंने कहा कि मुसलमान होना चाहिए, तो पहले बात तो समझो मुसलमान कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान कौन है। मुसलमान कौन है भाई साहब,
अब सबसे बड़ी बात है मुसलमान कौन है, तो उसमें यह है जिस आदमी का 5 चीजों पर विश्वास हो। एक एक शब्द सुनना गौर से। तौहीद, नमाज, जकात, रोजा, हज अर्थात तीर्थ यात्रा। तौहीद, वर्ड दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तौहीद, नमाज, जकात, रोजा, हज और तीर्थ यात्रा। तौहीद, सबसे पहले इस तौहीद को ही ले लो। ये तौहीद क्या है? मुसल्लम ईमान, पूर्ण निष्ठा। पूर्ण निष्ठा क्या है भाई? पूर्ण निष्ठा। पूर्ण निष्ठा और किसमें? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा। मुसलमान कौन है? जिसकी पूर्ण निष्ठा हो इस बात में कि मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल हैं, अर्थात गॉड इज ओनली वन एंड मोहम्मद इज हिज पैगंबर। गॉड, अल्लाह इज वन, ओनली वन एंड हजरत मोहम्मद इज हिज पैगंबर। ये बात में जो पूरी निष्ठा रखता हो, तौहीद रखता हो, वो मुसलमान है। नंबर एक बात। तो 5 बार की नमाज पढ़ता हो वो मुसलमान है। 30 दिन या 29 दिन जितने भी पढ़ते हैं वो रोजे रखता हो रोजों के टाइम में। ये मैंने आगे बता दिया रोजे क्या है। नमाज 5 बार अदा की जाती है, सुबह, दोपहर, शाम, सूर्य छिपते वक्त के पास आसपास, और रात्रि, जैसे 5 बार को नमाज पढ़ी जाती है। हज, हज यात्रा मक्का में एक पवित्र तीर्थ स्थान है जिसकी यात्रा करना इन्हें माना जाता है। और पांचवा है जकात, अर्थात दान देना। दान से मतलब गरीबों के लिए कुछ सेवा उपलब्ध कराना, गरीबों को पैसा देना। ये एक मुसलमान की 5 निशानियां बताई गई हैं। लेकिन उसमें जो मान्यता प्राप्त निशानी है मुस्लिम विधि के उद्देश्य, वह व्यक्ति मुसलमान है जो तौहीद में व रसूल, पैगंबर, नबी में विश्वास रखता है, अर्थात मोहम्मद साहब में जो विश्वास रखता है और तौहीद में जो विश्वास रखता है। अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता, सपोज करो जकूत नहीं धरता, रोजा नहीं देता या हज नहीं हो गया, तो इसके मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान है। मुसलमान के लिए 2 बातें दिल में विश्वास रखना, एक तो तौहीद होना और दूसरा जो है उसका जो है मोहम्मद साहब में विश्वास करना। तौहीद ही समझ लें आप, जो वो करता वो है। ये चीजें नमाज, जकात, रोजा, हज ये जरूरी हैं, लेकिन इस इनके ना होने की वजह से कोई आदमी इस्लाम से खारिज नहीं होता, कहने का मतलब है। तो तौहीद तो सबसे बड़ी मैंने बताई कि मुसलमान होने के लिए क्या क्या आवश्यक है और कौन मुसलमान है। अगर हम इंडियन न्यायालयों की बात करें तो न्यायालयों के लिए इन 5 में से केवल ये तौहीद वाला जो है ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका कोई पालन करे। हाँ, तौहीद का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो ना भी करे तो कोई चलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं ये तौहीद तो करते हैं लेकिन नमाज वगैरह नहीं करते, नहीं जा पाते, नहीं है टाइम। अब क्वेश्चन आता है, नया हेडिंग है हमारा इसी में, कि मुस्लिम विधि का उद्भव कहां से हुआ, ये निकली कहां से, आई कहां से। ये पूरा जो लेक्चर है 2-3 चीजें ये एक दूसरे में इंटरमिंगल है, एक दूसरे से मिली हुई है, इसलिए इनको इंटरमिंगल ही समझना पड़ेगा और तभी आगे चलेंगे। तो अब इसकी वही पुरानी बात है, मुस्लिम विधि का उद्भव जो है, अब ये उद्भव भी इसी में ही है, ये चैप्टर 2 में ही है। ये सब कुरान है भैया, आधार इसका एक तो सुन्नत है, सुन्नत मैंने पहले बताई है, दोबारा बता देता हूं, हदीस है इनकी,
इजमा है, इजमा वर्ड यूज कर लें, इजमा काम आएगा। कयास है, इजमा, कयास, शरीयत, धार्मिक आदेश, फिकहा, 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 ये सारी चीजें जो है इसके सूत्र हैं साहब। इस्लाम के जो वो है विधि का जो उद्भव हुआ है, इस कानून का जो उद्भव हुआ है इस्लाम का, या तो कुरान से है या मोहम्मद साहब की सुन्नत से है, पैगंबर साहब की सुन्नत है, या उनके कथन है, हदीस, इजमा है, इजमा बता दिया मैंने, क्यास है, या शरीयत है, या फिकह है। ये चीजें इनको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, 2-2 मिनट में मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं, ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना गुरु जी, ध्यान नहीं रखोगे हो जाएगा सारा का सारा मामला। दोबारा से समझाता हूं। कुरान पाक में धर्म के साथ साथ समाज के अंदर किस तरीके से चलन किया जाए, निकाह कैसे हो, जन्म के समय क्या रीतियां हो, मरने के समय क्या रीति हो, दान के क्या नियम हो, कैसे आदमी वक्त बनाए, ये सारी की सारी चीजें इससे संबंधित आयतें कुरान के अंदर हैं। तो उनको भी इसलिए ये कुरान पाक जो है ये भी इस्लाम धर्म का एक बहुत बड़ा आधार है, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति का ये आधार है। आगे बताऊंगा क्या है। अब कुरान के अंदर से क्या है, कुरान है, फिर उसके साथ परंपराएं हैं। परंपराएं कौन सी है? जैसे मोहम्मद साहब के आचरण है या मोहम्मद साहब के उपदेश है, समय समय पर परिस्थितियों में उन्होंने क्या कहा, ये सारी की सारी बातें जो है सुन्नत और हदीस है। तो कुरान से तो मीन्स कुरान में, कुरान के अंदर जो आयतें समाज के प्रॉब्लम्स को निस्तारण के लिए दी गई हैं उनके बारे में ये कहता है। और दूसरा, कुरान के साथ साथ ये कहते हैं कि सुन्नत और हदीस भी। तो कुरान तो हमने बता दिया, कुरान पाक वो ग्रंथ है जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद साहब के ऊपर उतारा और जिसके अंदर धर्म के साथ साथ विधि की बातों का भी समावेश है। वो भी मुस्लिम विधि का एक स्तोत्र है। इससे मुस्लिम विधि का डेवलपमेंट हुआ और इससे मुस्लिम विधि का उद्गम हुआ है। अब बात आता है कि इसके अलावा क्या है, सुन्नत है और हदीस है। अब सुन्नत के माने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, आप वहां से देख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन चलो मैं फिर भी एक बार दोबारा से उसको मैं आपको दोबारा से, जहां कहीं पर कुरान शांत है, कुरान में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया किसी समस्या के हल का, कोई समस्या है, देखिए समाज बदलता है, काल बदलता है, दुनिया बदलती है और समस्याएं नई नई आती हैं। तो मोहम्मद साहब के समय में जो समस्याएं आई उसके बारे में कुरान से हल ढूंढने की कोशिश की गई, नहीं मिले। तो मोहम्मद साहब ने उस समय जिस तरीके से उन समस्याओं को निपटाने में व्यवहार किया, जिन्हें करने की, जिन बातों को करने की उन्होंने स्वीकृति दी या मौन स्वीकृति दी, जिस पर उन्होंने आपत्ति नहीं करी, तो वही चीजें सुन्नत कहलाती है। या जिन पर मोहम्मद साहब ने खुद भी, जिसको जैसी समस्या के निस्तारण के लिए जो बातें स्थिति साथियों के समक्ष कहा, मतलब ऐसे समझे साथियों के समक्ष जो कहा किसी समस्या की, उस पर उसको जो है सुन्नत के आधार पर आप ले सकते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि जो मैं बता रहा हूं उसी को आप माने, आप अन्य किताबें भी ग्रहण कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा है, हम सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बता रहे हैं, हमारा धार्मिक उद्देश्य तो है नहीं। हमारी बातें तो किताबों पर आधारित है। कुछ सोसाइटी के अंदर अपनी प्रचलन भी होते हैं धार्मिक लोग, उनका चाहे विचार, लेकिन जो हमने किताबों से पढ़ा वो यही पढ़ा। हदीस, जब किसी विषय पर कुरान मौन है तब, या उस स्थिति में जो पैगंबर साहब के कथन या वचन या उपदेश जिनके द्वारा जैसा कार्य संपन्न किए गए
या क्या आचरण में लाया गया मोहम्मद साहब के समय में, या उसके ऊपर क्या मौन शो करती थी, ये हदीस है। सुन्नत और हदीस ऐसा लगता है बिल्कुल बारीक और आसपास ही का क्षेत्राधिकार है। शब्दों को एक ही तरीके से हर किताब में से जहां से हम स्टडी करते हैं या जहां से हमारा ज्ञान आता है वहां पे सब इसी तरीके से लिखा है। तो ये आप यहां इनको आचरण को ले सकते हैं या इन सुन्नत और हदीस से मोहम्मद साहब की परंपराओं से भी ले सकते हैं। तो हदीस, इन हदीसों से और इन आचरणों से और सुन्नत से, इनसे भी कानून का उद्भव हुआ है। मोहम्मद साहब ने प्रॉब्लम्स के लिए क्या निर्णय अपने जीवन काल में लिए जिन पर कुरान के अंदर स्पष्टीकरण नहीं था, उन्हों पर उन्होंने अपना क्या विचार रखा, क्योंकि उनके बारे में एक जगह आता है, कुरान में लिखा है कि ए दुनिया वालों, ये ना समझो कि मोहम्मद झूठ बोलते हैं, मोहम्मद वो बोलते हैं जो मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं। तो अर्थात मोहम्मद साहब की जबान ही अपने आप में कानून है, उनका जो अपना कलाम है, उपदेश है, वो भी अल्लाह की आवाज है। तो ऐसा एक जगह आता है, मैंने कहीं पढ़ा था। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई और आगे अपने टॉपिक पे मैं आगाज करता हूं, आगे बढ़ता हूं। तो मुसलमान कौन था, ये तो चल ही रहा है। अब सुन्नत, तो अब विधि का आधार कुरान हो गई, सुन्नत हो गई, हदीस हो गई। अब इज्मा, अब आ जाइए थोड़ा सा, अब सोसाइटी, अब सुन्नत और हदीस के बाद में मोहम्मद साहब का हो गया देहावसान, अर्थात मोहम्मद साहब इंतकाल हो गए, पर्दा कर गए धरती से। उसके बाद जो काल आता है, उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर उत्पत्ति हुई इज्मा की। इज्मा, एक वर्ड नोट कर लें आप, इज्मा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इज्मा क्या है। जब सुन्नत व हदीस से समस्याओं का हल न होने पाए, तब उस युग के विधि वेत्ताओं की बहुमत वाली राय, आपने देखो कि सुप्रीम कोर्ट भी जब निर्णय लेती है तो वहां जो बेंच बैठती है वो कभी इवन नहीं होती, बहुत कम होती हैं। तो बहुत ज्यादा संगीन मामले होते हैं तो उसमें या तो 5 जनों की बेंच होगी, या 7 की होगी, या 3 की होगी, 2 की भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा, और सिंगल भी होती है बेंच। तो लेकिन अगर 2 की है और एक एक की राय, 2 जज बैठे हैं और उनकी एक राय हो गई, अलग अलग राय हो गई, तो बात नहीं बनेगी, जजमेंट फेल हो जाएगा। एक एक की अलग अलग राय है तो जजमेंट फेल। तो इसलिए क्या किया जाता है, इन इवन नंबर में रखी जाती हैं। उसमें क्या होता है, जैसे 3 जनों की बेंच है, अगर 2 जजेस एक साथ कोई बात कहते हैं, मानते हैं, उनका 2 का मत एक है और एक का अलग है, तो एक वाले के मत को दरकिनार कर दिया जाएगा, जो 2 का मत है वो मान लिया जाएगा। ऐसी जो 5 वाली है, उसमें जो 4 जने कहेंगे वो बात मान ली जाएगी, या जो 3 जने कहेंगे वो बात मान ली जाएगी। अर्थात जो कम संख्या होगी वो डिक्लाइन कर दी जाएगी। सेम कंडीशन इज्मा की, आप समझ लें, बहुमत की राय। इज्मा क्या है, विधि वेत्ताओं के बहुमत की राय। खाली ठलवे आदमियों की नहीं, जो खामों का सड़क पर ट्रेनों में बहस के कानूनची बन जाते हैं। जरा समझना, जो इज्मा मीन्स, जैसे न्यायाधीशों की राय होती है ना, आपने देखो गाल बजाने को हमारे हिंदुस्तान में बहुत आदमी मिलेंगे, ट्रेनों में इनमें बहस करते हुए मिलेंगे, और किसी से पूछ लो भाई मेरा पेट खराब है तो 70 दवाई बताने वाले डॉक्टर मिल जाएंगे, और वकील आपको बहुत मिलेंगे। ट्रेन में जिक्र कर दो यार मेरी अम्मा वसीयत करके चली गई, यो काम ही है, बहुत सारे वकील बन जाएंगे, और जो वकील बैठा वो चुप रहेगा, वो ज्यादा बोलेगा। तो इज्मा, आप विधि वेत्ताओं की किसी सब्जेक्ट मैटर पर जहां सुन्नत व हदीस समस्याओं का हल न होने पाए, इनसे हल नहीं हो पाता, जब विधि वेत्ताओं की जो राय है, और वो भी बहुमत की, ज्यादा किस्म है, तो वो राय इज्मा कहलाती है। अब इसका उदाहरण मैंने जुडिशरी से भी दे दिया अपनी से, अर्थात बहुमत की राय से आप इसको माने इज्मा। ऐसा नहीं है 1500 साल हो गए भाई साहब, 1450 साल हो गए इस्लाम को।
बहुत सारी बातों का उदय हुआ उससे, तो छोटा बेटा वो नहीं है टाइम। इज्मा ये भी विधि का सूत्र है, इस्लामिक विधि का सूत्र है। यहां से भी कयास, अब एक बड़ा कयास से वैसे ही लगाओ। अब कयास मीन्स गैस, गैस करते हैं, गैस करना, कयास करना। लेकिन यहां कुछ और डेफिनेशन है, मैं बताता हूं उसको। जब इज्मा के अभाव भी हो जाए, इज्मा भी फेल हो जाए, इज्मा भी फेल हो जाए और वहां भी कहीं ना मिले, तो कयास, इज्मा के अभाव में विवेक और दलील के कुछ निश्चित नियमों की सहायता से कार्य लिया जाता है। कयास के अंदर क्या होता है, इज्मा भी, इज्मा के अंदर भी कोई निर्णय नहीं है। ठीक है, न्यायपालिका के समक्ष जब न्याय करने आप बैठेंगे तो कई बार ऐसी समस्या आएंगी जो कभी प्रॉब्लम आई ही नहीं है, जो इस तरीके का कभी अपराध ही नहीं हुआ। उन परिस्थितियों में क्या किया जाए, जो मोहम्मद साहब के सामने तो आया नहीं, तो उनकी सुन्नत में भी नहीं आया और हदीस में भी नहीं आया, वहां भी नहीं आया, इज्मा में भी कभी नहीं आया। और अब कहां से चला है सन, कब से 500 कुछ से चल रहा है और आज आ गया। अब ऐसी समस्या आ गई तो उसमें कैसे निदान किया जाए। तब विवेक और दलील, हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, डिस्क्रिशन का यूज करती है। जब हमारा संसद का बनाया हुआ कानून असमर्थ हो जाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो वहां डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है। डिस्क्रिशनरी पावर, कभी डिस्क्रिशनरी पावर में आप देखेंगे तो एक सेक्शन आता है डिस्क्रिशनरी पावर, इनहेरेंट पावर, 482 सीआरपीसी, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी को, इनको, सॉरी उनका तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, मुझे इनहेरेंट पावर दी जाती है कोर्ट को, लोअर कोर्ट को नहीं दी, सबऑर्डिनेट कोर्ट को नहीं जाती, डिस्ट्रिक्ट जज की दी। मैं आपको हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, दैट इज इनहेरेंट पावर। तो विवेक और दलील से जब निश्चय किया जाए, जब विवेक और दलील, तर्क जो एक दूसरे को देते हैं, लेकिन वो सारे के सारे तर्क और दलील, कुरान, हदीस, इज्मा, इनकी, ये उनके आधार जरूर होने चाहिए। तब उसके आधार पर क्यास लगाया जाएगा, उन परिस्थितियों को कंसिडर जरूर किया जाएगा। जो भी दलील लेना, जो भी ढूंढ के ले आएंगे, तो ऐसा, तो क्यास के आधार पर भी, ये क्यास जो चीज है, ये क्यास जो है, विवेक और दलील का जो नाम है, इसके आधार पर भी जो विधि का सूत्र है, ये भी, यहां भी विद्वानों की राय ही है। यहां भी कोई ऐसे आदमी भी नहीं है कि खामोखा के आदमियों की राय, इसमें भी विद्वान ही डिस्कस कर रहे हैं। शरीयत, जो मुस्लिम विधि कानून प्रचलन में आई है, ये भी, इसका शरीयत भी जो है इस्लामिक कानून का एक सूत्र है। शरीयत, धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक नियम वगैरह इस्लामिक, ये भी उसका एक सूत्र ही है, शरीयत। तो एक धार्मिक आदेश है, वो तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं देख लेता हूं, एक बार को बता देता हूं धार्मिक आदेश क्या चीज होती है, क्योंकि इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डाल ही दूं। वो तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शरीयत में ही है, वो तो मूल सिद्धांत में। जैसे वो है, फर्द है 5 बार नमाज पढ़ो आप अपने, शराब मत पियो, हराम काम है ये, मंदूब, जिसको पालने में मुसलमानों को ईद के समय एक अतिरिक्त नमाज पढ़े, मंदूब, मकरू, जिन्हें न करने से मुसलमानों की सलाह दी जाती है, जायज, हवाई जहाज की यात्रा वगैरह जायज है। ये 5 आदेश है मोमडन के लिए, जिसको हम कह देते हैं फर्द, हराम, मंदूब, मकरू और जायज, इसके नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन ये सूत्र से रिलेटेड नहीं है। अभी हाँ, कयास के बाद एक और चीज है सर, बहुत लंबा है, अभी इतना नहीं है कि सोचोगे अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिकहा, देखो वर्ड याद रख लो इनके, अगर तुम्हें वर्ड अर्थ जरूर याद कर लेना इनके, अगर इनका तुमने नहीं करा
मुस्लिम लॉ में 0 नंबर मिलेगा अगर आपने ये नहीं लिखे नहीं है वर्ड, कयास, फिका, ये सब लिखने पड़ेंगे आपको। जब वहां पे पढ़ोगे इजमा याद रखने पड़ेंगे, इजमा, फिकहा, शरीयत, कयास, ये सब। विधि शास्त्र का पूरा ज्ञान फिका कहलाता है। विधि शास्त्र का पूरा ज्ञान फिका कहता। इसका निर्माण ज्ञानी इंसानों की कोशिशों से हुआ है। कुरान, सुन्नत, हदीस, इजमा, क्यास के से निष्पादित नियमों से प्राप्त किया जाता है। जब किसी मामले पर डिसीजन देना है मुस्लिम विधि में, तो उसमें फिकाह की भी वैल्यू है। वो क्या है? जो इनकी किताबें प्रचलित हैं, जो इनके नियम बनाए हुए हैं, इन सब के अंदर जो ज्ञान पा है और जिनको इन ज्ञानी लोगों ने, ज्ञानी इंसानों की कोशिश से प्राप्त हुआ है, कुरान, हदीस, इजमा, कयास से निष्कर्षित नियम, जो इन्होंने नियम बना लिए हैं, जो कुरान उस पर उनसे निकले हुए नियम है, दैट इज कॉल्ड फिक्हा। उनके आधार पर भी वो भी कानून का एक सूत्र है। सॉरी, अब थोड़ा सा मुस्लिम विधि का विकास, टाइम तो रह ही नहीं गया, 26 मिनट हो गया, बहुत टाइम लगता है इसमें। अब यह आता है कि मुस्लिम विधि का डेवलपमेंट कैसे हुआ। चलिए देखिए, 5 मिनट है, 2 मिनट और बढ़ा लेंगे। 4 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें इसके लिए। याद नहीं होता, सबसे बड़ी बात है, ये शब्द याद नहीं होते हमें, क्योंकि अरबी शब्द हैं सारे, लेकिन रटने पड़ेंगे। मुस्लिम विधि के विकास के जो है 4 पार्ट्स बताए इन्होंने। एक तो यह है कि कुरान के आदेशों का काल, जब कुरान थी उसके जो आदेश आए, उनके अंदर जो बातें आई, उसका काल, उसका पीरियड, वो कुरान की आयतें अपने आप में कानून है। दूसरा, सुन्नत के संग्रह का काल, जब सुन्नत इकट्ठी हुई, सुन्नत संग्रह की गई, कौन सी वाजिब सुन्नत है, कौन सी ठीक सुन्नत है, उनको लिया गया। उनके भी आधार है, आगे बताऊंगा कि सुन्नत के लिए भी पीढ़ी दर पीढ़ी का हिसाब है। ये कौन सी पीढ़ी में सुन्नत मानी जाएगी, कौन सी पीढ़ी की नहीं मानी जाएगी। सुन्नत और हदीस जो है 3 पीढ़ी तक ही जायज है। अर्थात जो मोहम्मद साहब के सामने थे लोग, वो जो मोहम्मद साहब, चलिए ये इस समय का मौसम इशू नहीं है, दूसरे बात है। तो अब कुरान के आदेश का काल, अर्थात जो कुरान में बातें लिखी हुई हैं, वो भी अपने आप में, तो इन्हें इस पर एक्सप्लेन करता हूं। सुन्नत के संग्रह का काल, सुन्नत जब संग्रह हुई, हजरत उस्मान के समय में संग्रह हुई। और सैद्धांतिक अध्ययन और संग्रह का काल, सैद्धांतिक अध्ययन हुए, सब मुस्लिम स्कूल्स खुले और उनके निर्माण हुए, उनका जो काल है वो। और एक और है इज्तिहाद और तकलीद। इज्तिहाद वर्ड है, इज्तिहाद एंड तकलीद। तो इज्तिहाद और तकलीद, इन 4 पार्टों में मुस्लिम विधि के विकास को बांटा जा सकता है। इन 5 बातों ने भी मुस्लिम विधि में, देखते हैं जितने क्लियर हो जाता है क्लियर है, ये तो अगले लेक्चर में बताएंगे आपको। अब कुरान में ही ले लो, सबसे पहले कुरान की बात करते हैं। कुरान में 6660 के आयत हैं। देखिए, हो सकता है 1-2 मुझसे गलत हो जाए, गिनती मैंने दी की नहीं, जहां से मुझे किसी किताब से मिली है तो हम बता रहा हूं। कुरान पाक में 6660 आयतें हैं, जिसमें लगभग 200 आयतें कानून के सिद्धांतों से रिलेटेड है। कानून का निष्पादन कैसे होना चाहिए या लोगों की विधिक समस्याओं का निस्तारण कैसे हो, जैसे उदाहरण विधि से संबंधित है, जिनमें 80 आयतें विवाह, मेहर, तलाक और विरासत, विवाह, मेहर, तलाक और विरासत, हेरिटेज, उत्तराधिकार, वक्त पर भी है। मोहम्मद साहब की अगर बातें सुनेंगे आप, मतलब वचन उनके सुनेंगे, उपदेश सुनेंगे, बातें नहीं कहते, संतों की बातें नहीं होती हैं, उनके वचन होते हैं, या उपदेश कह सकते हैं आप उन्हें। उनके जो ज्ञान की बातें हैं, उसमें 80 आयतें जो हैं कुरान से ली गई हैं,
जो मेहर के डिसीजन करती हैं, विवाह निकाह के डिसीजन करती हैं, तलाक वगैरह के नियमों को निर्धारित करती हैं, और विरासत किस तरीके से उत्तराधिकार चले, इन सब बातों का डिसीजन करती हैं। तो ये भी कुरान के आदेश का काल है। इस काल को कुरान के आदेश का काल कहते हैं। इसके अंदर 114 सुराएं हैं। सूरा मीन्स अध्याय है। तो इन शब्दों को मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, कयास, शरीयत, फिका, ये सारे इज्मा, ये रटने पड़ेंगे भाई, बिना रटे आपका काम नहीं चलेगा। देखिए अभी और 2 मिनट ले लेता हूं, पर ये मैं फिर भी कितना भी कर लूं नहीं पूरा कर पाऊंगा आपको। चलो देखता हूं, 2 मिनट और देखता हूं, 1 मिनट में हो जाता है कुछ तो। उम्मीद तो लगती नहीं, टाइम तो हो ही गया, 30 मिनट हो लिए, 2 मिनट और भी समझाऊंगा तो भी नहीं होगा। तो अगर समझाऊंगा भी तो बात में जान नहीं आने दिया आपको। बात नहीं बनती, सॉरी। थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा बाद में भाई, ये तो खत्म ही नहीं हो पाता 30 मिनट में, तो कुछ में नहीं, तो बहुत एक्सप्लेनेशन की चीजें हैं। चलिए देखते हैं, अगले लेक्चर में देखते हैं। ओके, नमस्ते।